सबसे पहले देखें कि व्हाट इज ग्रिड रेफरेंस। आपने एलिमेंट ऑफ मैथ में ग्रिड सिस्टम पढ़ा है, ठीक वही चीज यह भी है आपका। देखिए द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये ध्यान देना है आपको। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ स्क्वायर। जो नेटवर्क ऑफ स्क्वायर ये लोग बनाते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन मिल करके और लैटिट्यूडनल लाइन मिल करके, उसे ही कहा जाता है ग्रिड। तो लिखा है द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ स्क्वायर विच इज नोन एज ए ग्रिड। इसे ग्रिड कहा जाता है। आप इसे एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, यह हमारी अर्थ है। इस पर हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है आपका, और इस पर बन जाता है आपका लैटिट्यूडनल लाइन। इससे पूरा एक नेटवर्क बन जा रहा है, और इसमें जो ये स्क्वायर है, ये शेप जो स्क्वायर बन रहा है, इसे कहा जाता है ग्रिड। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये आपका लैटिट्यूडनल लाइन है, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को काटते हैं, देखिए इंटरसेक्ट करते हैं, और ऐसे में एक नेटवर्क ऑफ स्क्वायर बन जाता है। जो स्क्वायर आपका अलग अलग है, विच इज नोन एज ग्रिड, तो इसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेज ऑन ए मैप। इसी के माध्यम से मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जाता है। ये बात आपने एलिमेंट ऑफ मैप में ग्रिड सिस्टम के तहत पढ़ा है। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पर है कोऑर्डिनेट्स। हम इसको बताएं इसके पहले एक बार फिर यहाँ मैं लिख देना चाहता हूँ कि आप ये जानते रहें कि यह आपका ग्रिड है। जो स्क्वायर बन रहा है ये आपका ग्रिड हो जाता है। ये लाइन आपकी लॉन्गिट्यूडनल आप समझ चुके हैं, ये लाइन आपकी लैटिट्यूडनल लाइन आप समझ चुके हैं। अब एक पॉइंट आपको और देखना है कोऑर्डिनेट्स से। ये क्या है? द पॉइंट, ध्यान दीजिए, द पॉइंट एट विच द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑफ द ग्रिड क्रॉस, यानी वह पॉइंट जहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और लैटिट्यूडनल लाइन है काट रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये पॉइंट है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लाइन और लैटिट्यूडनल लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका हो जाता है कोऑर्डिनेट्स, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स, यानी जहाँ जहाँ भी ये काट रही है सभी आपका कोऑर्डिनेट्स है। जहाँ जहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। आपके बुक में दो वर्ड और देखिए, नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। सबसे पहले नॉर्थिंग देखिए, द वर्टिकल पोजीशन। नॉर्थिंग के बारे में है, वर्टिकल पोजीशन है आर नॉर्थ वर्ल्ड, नॉर्थ वर्ल्ड उत्तर दिशा में, नॉर्थ वर्ल्ड मेजर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉर्थिंग। आप इसको सिंबल के माध्यम से यहाँ देख लीजिए, जैसे इस तरह से आप हैं, और जब आप नॉर्थ वर्ल्ड में जा रहे हैं तो यही आपका नॉर्थिंग है। आप नॉर्थ वर्ल्ड में जा रहे हैं तो ये आपका नॉर्थिंग हो जाता है, ठीक ना। जब नॉर्थ वर्ल्ड में जाते हैं नॉर्थिंग हो जाता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आप टोपोशीट मैप में चलेंगे और उसको रीडिंग करेंगे तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप नॉर्थ वर्ल्ड में जाएंगे, और दूसरा आप देखिए ईस्टिंग है, द हॉरिजॉन्टल पोजीशन आर ईस्ट वर्ल्ड या ईस्ट वर्ल्ड। जब आप ईस्ट वर्ल्ड में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ईस्टिंग। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ मैं एक सिंबल बना देता हूँ, इस तरह से जब आप ईस्ट वर्ल्ड में जाते हैं इसे कहा जाता है ईस्टिंग। तो बच्चों इतनी चीज़ें यहाँ पर थी, और आपका 2 पॉइंट और बचा रह गया आपके बुक के अनुसार, जो 4 फिगर रेफरेंस है और जो 6 फिगर रेफरेंस है। हमें यहाँ पे जान लें, जब आप टोपोशीट मैप को रीडिंग करेंगे तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी 4 फिगर और 6 फिगर रेफरेंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये 4 फिगर क्यों रखा गया या 6 फिगर क्यों कहा गया, ये चीज़ आप देखिए। फर्स्ट 2 फिगर से गिव द ईस्टिंग, ये 2 डिजिट हुआ आपका, देखिए, और लास्ट 2 फिगर से गिव द नॉर्थिंग, अर्थात 2 डिजिट। 2 बातें यहाँ पर कहता है
यहाँ ईस्टिंग कहता है 2 डिजिट, नॉर्दिंग भी कहता है 2 डिजिट। जब आप को टोपोशीट की रीडिंग करनी पड़ेगी तो वहाँ पर जो नंबर दिए जाएंगे इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे 23 47, 23 47। यहाँ देखिए 4 डिजिट सब मिला करके है, आप बात भी कर रहे हैं 4 फिगर का। यहाँ 4 डिजिट दिया गया है, 2 डिजिट यहाँ से जो ईस्टिंग है और 2 डिजिट आपका नॉर्दिंग है। जो पहले के 2 डिजिट लिखे गए हैं यही आपका ईस्टिंग है। यानी जब आप मैप की रीडिंग करेंगे, टोपोशीट की रीडिंग करेंगे, तो सबसे पहले जो 2 डिजिट लिखा है 23, तो आप 23 ईस्ट में जाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर आपका लिखा गया 47, ये 47 जो आप देख रहे हैं ये नॉर्दिंग है। इसका मतलब है इसके बाद आप 47 नॉर्थ में जाएंगे। तो जब आप मैप पढ़ेंगे, टोपोशीट मैप पढ़ेंगे, तो आपको इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा टोपोशीट मैप को। जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये ईस्टिंग का होता है, लास्ट का जो 2 डिजिट है ये नॉर्दिंग का होता है, और सब मिलाकर 4 डिजिट हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है 4 फिगर रेफरेंस। तो टोपोशीट में एक तो आपके एग्जाम में आता है, और दूसरा आप देखिए जो दूसरा है ये 6 फिगर रेफरेंस है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट 3 फिगर्स आर ईस्टिंग, यानी फर्स्ट 3 डिजिट्स आर ईस्टिंग, और फिर कहता है लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉर्दिंग। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ये हुआ फर्स्ट, और फिर आपको दिया जाएगा इस तरह से, सब मिलाकर 6 डिजिट हो गया। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हैं ये आपका किसका है, ईस्टिंग है, और जो लास्ट का 3 डिजिट आपका आ रहा है ये नॉर्दिंग है। सब मिलाकर के एक नंबर आपको इस तरह से दिया जाएगा, और आप समझेंगे अगर 6 फिगर है तो आप समझेंगे कि जो फर्स्ट 3 डिजिट है ये आपका ईस्टिंग है, लास्ट का 3 डिजिट जो है आपका नॉर्दिंग है। बात वही होगी देखने की टोपोशीट की, जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने बताया कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ 23 है तो आप सबसे पहले ईस्ट में जाएंगे और फिर नॉर्थ में जाएंगे, ठीक वैसे यहाँ पर भी होगा। ये 243 है तो सबसे पहले आप 243 ईस्ट में जाएंगे, इसके बाद 638 आप नॉर्थ में जाएंगे, और जो स्थान मिलेगा, जो प्लेस मिलेगा, जो स्थान मिलेगा, अर्थात वहीं तक आपको जाना है। इस तरह से जब टोपोशीट की रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये 4 फिगर रेफरेंस और 6 फिगर रेफरेंस आपके टोपोशीट की रीडिंग के लिए अति आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको टोपोशीट पर एग्जैक्ट लोकेशन का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और टोपोशीट पर आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद आपको।